हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आगम को, उत्पादक के संतुलन के, पूर्ति क्या होती है, पूर्ति की अवधारणाओं के बारे में। लंबा चैप्टर है तो बन रहेगा, क्योंकि इसकी कई सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। हर एक टॉपिक पर हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें आज की इस क्लास में जो क्लास नंबर 26 है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आगम के बारे में। आगम को हम दूसरे अर्थों में हम आय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आय, यानी कि इनकम। क्योंकि कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, कोई भी उत्पादक है, कोई भी फर्म क्यों ना हो, वो चाहता है कि वो वस्तु का जो उत्पादन कर रहा है उसको बेचकर उसको कुछ राशि की प्राप्ति हो, जो उसको लाभ देगा। यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए आगम अधिक से अधिक का होना आवश्यक है। तो जब हम पर लाभ की बात करते हैं तो लाभ की प्राप्ति कैसे होती है? तो लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर आगम माइनस लागत। यहाँ पर लागत के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि लागत क्या होता है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो भी व्यय करना पड़ता है ना, वही लागत है। लेकिन आज हम पढ़ते हैं आगम, क्योंकि लागत लगाया, उत्पादन हो गया, अब उत्पादन को बेचना है। तो किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की बिक्री से जो भी राशि आपको प्राप्त होती है उसे हम आगम कहते हैं। एक दुकान, मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान है, आपने अपने कस्टमर को कपड़े बेच दिए, तो जितने कपड़े बेचे उस कपड़ों को बेचने से आपको जो भी प्राप्त हो रहा है उसको आय अपनी क्या समझेंगे? आगम समझेंगे या आय। ध्यान में रखिए, आगम या आय लाभ नहीं होता। जब हम आगम में से उसके पीछे खर्च किए गई मात्रा को, राशि को घटा देते हैं, तब हमें लाभ की प्राप्ति होती है। आगम को ये बताता है कि आपको एक्चुअल में बिक्री से कितना रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगम समझ में आ गया। आगम, अब आगम की अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आगम की अवधारणाओं को, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले जितने भी चैप्टर थे सारे चैप्टर में पढ़ा था, कुल, औसत और सीमांत। यहाँ पर भी सेम वही है। अगर आगम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसको भी 3 कॉन्सेप्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है? कुल आगम, दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल रेवेन्यू, शॉर्टकट में बोला जाता है इसको टीआर। दूसरा है सीमांत आगम, इंग्लिश में बोला जाता है इसको मार्जिनल रेवेन्यू, और शॉर्टकट में बोलते हैं एमआर। और तीसरा है औसत आगम, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। शॉर्टकट में बोलते हैं एआर। ठीक है, ये 3 अवधारणाएं हैं, और इन तीनों अवधारणाओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल आगम की। कुल आगम किसे कहते हैं? जब हम कुल का मतलब होता है टोटल, इसका मतलब आपके पास बिक्री की जितनी भी इकाइयां हैं, बिक्री की सभी इकाइयों के बिक्री से प्राप्त राशियों का योग। मतलब साफ है कि आपके पास बिक्री की जितनी भी इकाइयां हैं उन सबको बेचा, और बेचने से जो भी प्राप्त होगा उन सबका अगर योग कर देते हैं तो उन सबका योग कुल आगम। आपके पास मान लो किसी वस्तु की 10 इकाइयां हैं, 10 के 10 बेच दिया, तो 10 को बेचने से जो भी प्राप्त होगा आपको, वो आपका कुल आगम होगा। तो यहां पर कुल आगम का मतलब होता है बिक्री की इकाइयां और उसकी इकाइयों को कितने में बेचा। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है कुल आगम का। कभी कभी होता है कुल आगम निकालने के लिए कहा जाता है, तो कुल आगम बराबर होता है जितने भी अपनी बेची बिक्री की इकाइयां मल्टीप्लाई बाय उस वस्तु की कीमत कितनी, प्रति इकाई कीमत। शॉर्टकट में बोलते हैं यहां पर टीआर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय पी। क्यू जो है बिक्री की मात्रा को बताता है, क्वांटिटी, वहीं पर जो पी होता है तो किसको बताता है? प्राइस को बताता है। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जांपल हम बात करते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, जो बिक्री की जो मात्रा है वो कितना है? 150 यूनिट है, जबकि वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितनी है? 10 रुपए है। तो ऐसे में कुल आगम कितना हो जाएगा? कुल आगम बराबर हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर 1500।
ठीक है। इसी तरह से अलग अलग इकाइयों पे उसकी कीमत के आधार पर वस्तु की कुल मात्रा निकाला जाता है, फिर से कुल राशि निकाल लिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कुल आगम कितना है। जैसे जैसे वस्तु की बिक्री बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है ना, आगम जो है कुल आगम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ये तो आपको पता ही होगा नॉर्मली। तो कुल आगम के बाद जो दूसरा पॉइंट समझना है वो है सीमांत आगम। सीमांत आगम MR, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत का मतलब क्या होता है? सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त, मतलब एक ज्यादा होगा या एक कम होगा, यानी कि बिक्री की जितनी भी इकाइयां बेच रहे थे, पहले 10 इकाइयां बेच रहे थे, 10 को बेचा, कितना मिल गया? 15। आपने 10 की जगह एक और बढ़ा दिया, 10 में एक प्लस और कर दिया तो कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। तो 11 इकाइयां बेचने से, सॉरी 150 इकाइयां बेच रहे थे और 150 की जगह अब आपने 151 इकाइयां बेच दी तो कितने रुपए में बिकेगी? 15,100। पहले 1500 रुपए प्राप्त हो रहा था 10 इकाई और 150 इकाइयों से, अब 151 इकाइयों से 15,100, यानी कि 100 रुपए का अंतर हुआ। तो इसका मतलब ये होता है, सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त कम या ज्यादा इकाइयों से बेचने से कुल आगम में जो भी अंतर होगा उसे हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना है तो कहेंगे एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन, ठीक है ना। एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से कुल आगम में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सीमांत आगम निकालने का फॉर्मूला होता है कि कुल आगम में जो भी परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ कुल मात्रा में जो भी परिवर्तन, या फिर इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, किस तरह से निकालेंगे? इसका एक दूसरा जो फॉर्मूला है वो है MR इक्वल टू TRN माइनस 1, ठीक है। अब किस तरह से होता समझिए, मान लीजिए ये है बिक्री की इकाइयां 1 2 3 4 5 और ये है हमारा कुल आगम, ठीक है। कितना हो गया कुल आगम? 1 पे है 10, 20 पे है आपका 30, सॉरी 20 से मानते हैं 18 है, फिर हो गया 25, 31 और यहां हो जाएगा आपका कितना? 36, ठीक है। ये हमारा हो गया कुल आगम। अब यहां से निकालना है सीमांत आगम, यानी कि MR, बिक्री की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली कुल आगम में जो परिवर्तन होता है। अब देखिए, पहली इकाई को बेचा 10 मिला तो MR भी 10 होगा, दूसरी इकाई को बेचा तो टोटल हुआ 18, टोटल कितना हुआ? 18। तो 18 में से पहली इकाई से 10 हुआ तो दूसरी इकाई से कितना मिलेगा? 8। तीसरी इकाई बेचा तो टोटल मिला के हो गया 25, तो केवल तीसरे से कितना हो गया? 25 में से 18 माइनस कर दो, कितना जाएगा? 7। 31 में से 25 माइनस कर देंगे 6, 36 में से 31 माइनस कर देंगे 5। तो ये हो गया हमारा सीमांत आगम, ठीक है। जो कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिससे पहले कहा था कि कुल जिस यूनिट का सीमांत आगम निकालना है उससे ठीक उसके ऊपर वाले कुल आगम को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो ये सीमांत आगम हो गया, ठीक है। अब सीमांत आगम के बाद हमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ना है कि औसत आगम किसे कहते हैं। औसत आगम की बात करते हैं, औसत आगम क्या है? औसत आगम का मतलब होता है कि प्रति इकाई आगम, कि हर एक प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा बेचने से आपको कितनी राशि की प्राप्त हुई। बेसिकली औसत आगम निकालने का तरीका है कि कुल आगम को क्या करेंगे? बिक्री की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त राशि, यानी कि आपको कुल मात्रा बेचने से जो भी कुल आगम प्राप्त हो रहा है उसको बिक्री की इकाई से भाग करेंगे तो जो भी औसत आएगा उसे हम औसत आगम के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर औसत आगम बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर कुल आगम भागा विक्रय की इकाइयां। अब क्योंकि भाग करके निकालते हैं इसीलिए औसत आगम को हम प्रति इकाई कीमत भी कहते हैं, प्रति इकाई कीमत, और प्रति इकाई कीमत ही एक्चुअली में हमारा औसत आगम कहते हैं, ठीक है। कैसे समझिएगा? जैसे फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्यू दे रखा है 1 2 3 4 5
और हमारे टीआर दिया हुआ है कितना 10, 18, 25, 31 और 36। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, औसत आगम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो कुल आगम होता है, कुल आगम से हमने बिक्री की इकाइयों से भाग करना है। तो 10 को भाग करना 1 से तो 10 आएगा, 18 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 9, 25 को भाग करना है 3 से 3 अट्ठे 24, 3 3 9, 31 को भाग करना है 4 से 4 सत्ते 28, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 5 से भाग करना है 5 6 31, 5 सत्ते 35 और बचेगा 1 5 दूनी 10। तो ये हो गया औसत आगम। बिक्री की मात्रा बढ़ने के साथ साथ औसत आगम में भी कमी आती रहती है। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें एक और आ जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में आगम वक्र किस प्रकार का होता है। चलिए उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं, शॉर्ट में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र क्या होता है, तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता को समझना होगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। मतलब वहां पर बहुत सारे क्रेता खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे विक्रेता बेचने वाले होते हैं, जो एक ही प्रकार की वस्तु को एक ही कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत हमेशा समान रहती है। जब वस्तु की कीमत में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में उसका जो औसत आगम होता है, जो सीमांत आगम होता है, वो भी हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा, एक जैसा होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे अगर पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुल आगम है कि टीआर में समान दर से वृद्धि होगी। जो टीआर बढ़ेगी, औसत कुल आगम बढ़ेगी, वो एक निश्चित दर से बढ़ेगी। और साथ ही साथ इसमें पॉइंट है, जो औसत आगम है और जो सीमांत आगम है वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। किस प्रकार से, फॉर एग्जांपल यह उत्पादन की मात्रा 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत हमेशा समान रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता यह है कि यहाँ पर एक वस्तु की कीमत हमेशा एक से रहती है, उसको कोई बदलाव नहीं होता है। मान लो वस्तु की कीमत 10 है तो 10 10 10 और ये 10 हो गया। तो यहां से हम निकालेंगे कुल आगम, दैट इज 10 20 30 40 और ये 50। वहीं पर क्योंकि ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या पाया हमने ये देखा कुल आगम में एक समान दर से वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में एमआर निकालेंगे, 10 ये हो गया, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, 30 में से 20 माइनस कर देंगे 10, 40 में से 30 माइनस कर देंगे 10, 50 में से 40 माइनस कर देंगे 10। तो ऐसे में जब AR निकालेंगे, AR बराबर होता है TR डिवाइडेड बाय Q। कुल आगम को उत्पादन की मात्रा से भाग कर देंगे, 10 को 1 से भाग करेंगे 10, 20 को 2 से भाग करेंगे 10, 30 को 3 से भाग करेंगे 10, 40 को 4 से भाग करेंगे 10 और यहाँ पर भी 10। तो इससे क्या नजर आया आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा वस्तु की औसत आगम और सीमांत आगम एक समान होता है। इसलिए यहाँ पर जो वक्र बनता है यह है वस्तु की कीमत, यह है मात्रा, और ऐसे में जो वक्र बनेगा बिल्कुल सीधा बनेगा किसके, एक्स एक्सिस के, दैट इज AR इक्वल टू MR। और जो TR होगा वो ठीक यहां से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, ऐसे TR सीधा स्ट्रेट वे में। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब इतना तो हो गया नॉर्मल। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, टेबल फिल करना, तालिका पूर्ण करना। अगर हम तालिका पूर्ण करने की अगर बात करते हैं तो वो कैसे होता है, देखिए वो होता ये है कि क्वेश्चन आता है कुल आगम, औसत आगम तथा सीमांत आगम की गणना कीजिए। कुछ आंकड़े आपके पास दिए होंगे, अगर कुछ आंकड़े गिवन है तो उससे बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें कुल आगम निकालना है, ठीक है, औसत आगम निकालना है और सीमांत आगम निकालना है। क्लियर। तो अगर हमें कुल आगम निकालना है, दिया क्या है, वस्तु की बिक्री की इकाइयां और प्रति इकाई कीमत। दैट मीन्स कुल आगम का फॉर्मूला होता है वस्तु की बिक्री की मात्रा और प्रति इकाई कीमत। Q और P की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आपका P। मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कम 20, 18 दूनी 36, 16 तिया 48, 24 चौके 56, 12 पंजे 60, 10 6 60 और 8 सत्ते 56।
हमेशा आपको आगम में वृद्धि, एक समय ऐसा होगा कि वस्तु की कीमत घटाते चले जाएंगे, मात्रा बढ़ाते चलेंगे, तो यहाँ पर आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप निकालेंगे औसत आगम। औसत आगम बराबर क्या होता है, ए आर इक्वल टू होता है टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। कुल आगम निकाल लिया, बिक्री की मात्रा की बने भाग कर दो, 20 को 10 से भाग कर देंगे 20, 36 को 2 से भाग कर देंगे 18, 48 को 3 से भाग कर देंगे 16, 56 को 4 से भाग कर देंगे 14, 60 को 5 से भाग कर देंगे 12, 60 को 6 से भाग कर देंगे 10 और 56 को 7 से भाग कर देंगे 8। क्या नजर आया, वस्तु की कीमत और औसत आगम दोनों ही हमेशा समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, राइट। अब निकालेंगे हम सीमांत आगम एम आर। तो एम आर इक्वल टू होता है टी आर एन माइनस 1। जिस इकाई का औसत सीमांत आगम निकालना है उसमें से हम उसके ऊपर वाले कुल आगम को माइनस कर देंगे। पहले यूनिट पे कुल आगम है 20, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो सीमांत आगम इतना ही होगा। दूसरी यूनिट पे कुल आगम 36 है, ठीक, उसके ऊपर को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 16। 48 से 36 भाग कर देंगे, कितना जाएगा 12। 56 में से 48 भाग कर देंगे 8। 60 में से 56 कितना जाएगा 4। 60 में से 60 कितना जाएगा 0। 56 में से 60 दैट इज -4। यानी कि हमारा सीमांत आगम माइनस में जा सकता है जब हम कीमत से ज्यादा उसकी ओवर मात्रा बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत कम मात्रा ज्यादा, तो ऐसे में घाटा हो सकता है। तो बिक्री की सबसे उपयुक्त इकाइयां 6 है, 6 इकाइयां ही हमें इस कीमत पे बेचनी चाहिए जहां पर हमें अधिकतम आगम की प्राप्ति होती है और इसी स्तर पर हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आगम का पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें कोई एक पॉइंट आपका छूटा हुआ है जो समझ में नहीं आया है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।